दोस्तों, अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो अकाउंटिंग बिल्कुल आपके घर के खर्चों का हिसाब रखने जैसा है। आप देखते हैं कि आपकी कमाई कहां से आ रही है और कहां खर्च हो रही है। अकाउंटेंसी इसी प्रोसेस की पढ़ाई है, जैसे अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने के डिफरेंट मेथड्स सीखना। जरा एक शॉपकीपर के बारे में सोचो। उन्हें अपनी हर बिक्री और खरीद, हर कमाई और खर्चे का हिसाब रखना होता है। यही अकाउंटिंग है। यह बिजनेसेस को, चाहे वो छोटे हों या बड़े, उनकी फाइनेंशियल हेल्थ समझने में मदद करता है। अकाउंटेंसी इस रिकॉर्ड कीपिंग के लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। यह एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी इंश्योर करने के लिए रूल्स एंड प्रिंसिपल्स तय करता है। जैसे हर गेम के रूल्स होते हैं, वैसे ही अकाउंटेंसी फाइनेंस की दुनिया के लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। तो चलिए अब बात करते हैं अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स की, जिन पिलर्स पर यह सिस्टम टिका हुआ है। ये रूल्स हमें बताते हैं कि अलग अलग ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले हमारे पास है पर्सनल अकाउंट। यह इंडिविजुअल्स या बिजनेसेस से डील करता है। इसका रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मान लीजिए आपने अपने फ्रेंड को पैसे उधार दिए। आप अपने फ्रेंड रिसीवर को डेबिट करेंगे और खुद को गिवर क्रेडिट करेंगे। अब रियल अकाउंट यह बिजनेस के एसेट से जुड़ा है, जैसे कैश, फर्नीचर या मशीनरी। यहाँ रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एक नया कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर एसेट कमिंग इन को डेबिट करें और बैंक अकाउंट कैश गोइंग आउट को क्रेडिट करें। आखिर में हमारे पास है नॉमिनल अकाउंट। ये एक्सपेंसेस, इनकम्स और लॉसेस को कवर करता है। इसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अपनी शॉप का रेंट दे रहे हैं, रेंट एक्सपेंस को डेबिट करें और कैश को क्रेडिट करें। ये गोल्डन रूल्स अकाउंटिंग की फाउंडेशन बनाते हैं। ये हर फाइनेंशियल एक्टिविटी का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करने में मदद करते हैं, जिससे क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर होती है। पहले जमाने में अकाउंटिंग पेन एंड पेपर का काम होता था। हर ट्रांजैक्शन को मैन्युअली रिकॉर्ड करने के लिए बड़ी बड़ी लेजर्स का यूज किया जाता था। यह मेथड हालांकि इफेक्टिव था, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग था और उसमें एरर्स होने के चांसेस ज्यादा थे। आज के जमाने में हमारे पास सोफिस्टिकेटेड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जो ज्यादातर प्रोसेस को ऑटोमेट कर देता है। डेटा एंट्री तेज हो गई है, कैलकुलेशंस एक्यूरेट होते हैं और रिपोर्ट्स जनरेट करना बस एक क्लिक की बात है। मॉडर्न अकाउंटिंग सिर्फ रिकॉर्डिंग के बारे में नहीं है, ये एनालाइजिंग के बारे में भी है। पावरफुल सॉफ्टवेयर के साथ बिजनेसेस अब फाइनेंशियल डेटा को इंटरप्रेट कर सकते हैं, ट्रेंड्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं। सेक्शन 4, मॉडर्न टूल्स, टेक्नोलॉजी इन अकाउंटिंग। टेक्नोलॉजी का आना एक गेम चेंजर रहा है। टैली, क्विकबुक्स और ज़ोहो बुक्स जैसे सॉफ्टवेयर ने बिजनेसेस के फाइनेंसेस मैनेज करने के तरीके को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। ये टूल्स कई फीचर्स ऑफर करते हैं, जैसे इनवॉइसिंग और इन्वेंटरी मैनेजमेंट से लेकर पेरोल प्रोसेसिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तक। ये कॉम्प्लेक्स टास्क्स को सिंप्लीफाई करते हैं, एरर्स के चांसेस को रिड्यूस करते हैं और एक बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ में वैल्यूएबल इनसाइट्स प्रोवाइड करते हैं। क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ने एक्सेसिबिलिटी और कोलैबोरेशन को और भी बेहतर बनाया है। बिजनेस ओनर्स अब अपने फाइनेंशियल डेटा को कहीं से भी, कभी भी एक्सेस कर सकते हैं और अपने अकाउंटेंट्स के साथ रियल टाइम में कोलैबोरेट कर सकते हैं। सेक्शन 5, द इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग इन टुडेज वर्ल्ड। आज के डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट में अकाउंटिंग की बेसिक्स को समझना बहुत जरूरी है, सिर्फ बिजनेसेस के लिए ही नहीं, बल्कि इंडिविजुअल्स के लिए भी। बिजनेसेस के लिए एक्यूरेट अकाउंटिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने, लोन सिक्योर करने, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने और टैक्स रेगुलेशंस के साथ कंप्लायंस इंश्योर करने के लिए बहुत जरूरी है। इंडिविजुअल्स के लिए पर्सनल फाइनेंसेस को समझना, बजटिंग करना, सेविंग करना और वाइजली इन्वेस्ट करना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए बहुत जरूरी है। सेक्शन 6, कंक्लूजन, एम्ब्रेसिंग द फ्यूचर ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग, जिसे कभी टीडियस और कम्बरसम टास्क माना जाता था, अब एक डायनामिक और टेक्नोलॉजी ड्रिवन फील्ड बन गया है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती रहेगी, हम अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में और इनोवेशन और ऑटोमेशन की उम्मीद कर सकते हैं। इन एडवांसमेंट्स को अपनाना और अकाउंटिंग के फंडामेंटल्स को समझना फाइनेंशियल वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने और बिजनेस और पर्सनल लाइफ
दोनों में सक्सेस अचीव करने के लिए की होगा।